नाजरीन, कौन नहीं जानता कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में मीडिया पर गरीब कौम के कर्ज का पैसा किस तरह पानी की तरह बहाया। अबसार आलम जैसे नखट्टू सहाफी को 2 साल तक पैमरा का चेयरमैन लगाए रखा। हालांकि वो एक BA पास था और चेयरमैन पैमरा के लिए MA की शर्त लाजमी है। और अबसार आलम 15 लाख की तनख्वाह उठाता रहा, जिस पर केस भी किया गया। नजम सेठी को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाया गया, जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। गरीदा फारूकी, आसमा शराजी, सलीम साफी, हामिद मीर, जितने सहाफी आजकल इमरान खान पर अपना बुक्स दिखाते हैं, सारे नवाज शरीफ के साथ मिलकर अवाम के पैसों पर अय्याशियां करते रहे। एक दरियाई घोड़े को तो चेयरमैन PTV बनाया था, जिसने सिर्फ व्याग्रा गोलियां 70 लाख की खाई। नतीजे में ये सारे नाम नेहाल सहाफी नवाज शरीफ के बयानिए को प्रमोट करते रहते। बयानिया तो मैंने एक मोजिज लफ्ज बोला है, असल में बेशर्मी लफ्ज सूट करता है इन सारे क्रिमिनल्स के साथ। अब आप मौजूदा हुकूमत में देखें, जियो जंग 24 न्यूज और दीगर तो बाकायदा एक मिशन के तहत इमरान खान की हुकूमत के साथ गोया जाती दुश्मनी निभा रहे हों। ये किसी भी तौर सहाफत नहीं है, ये सारे खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। अब हर पाकिस्तानी कह रहा है कि इन्हें इमरान खान हड्डी नहीं डालता, इसलिए सब इसके दुश्मन हो गए। कभी कभी तो दबे मुंह कहते हैं कि इन्होंने ही इमरान खान को वजारत उज़्मा तक पहुंचाया। खैर, इनकी जुबानों का क्या है, जो गिरगिट की तरह हर रोज दूसरे रंग की होती है। अब तो इन्हीं हरामखोरों में से चंद आवाजें उठने लगी हैं और एक दूसरे को ही एक्सपोज कर रहे हैं। अभी हाल ही में इकरारुल हसन ने एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत से इख्तलाफात, लेकिन इस बात पर शाबाश के किसी सहाफी को नवाजा नहीं, ना कोई सफीर बनाया, ना कोई वजीर लगाया, न PTV की हुक्मरानी दी, न पैमरा अता किया। जिस पर ओपोजिशन वालों ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए अपना जुर्म कबूल करने की बजाय उल्टा तहरीक इंसाफ पर ही एक बूंदा इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कि नईम बुखारी को PTV का खिलाफ कानून चेयरमैन लगाना, इब्रारुल हक को मफादात के तसादुम के बावजूद रेड क्रीसेंट का चेयरमैन लगाना, ये सब किसने किया? तो जनाब जरदारियों और शरीफों के मुकाबले में ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, जिन्होंने खासकर शरीफों ने तो चापलूसी और कसीदा गोई करने वालों को ही बख्शिशें दी। नईम बुखारी 3 दहाइयों से PTV पर प्रोग्राम होस्ट करता रहा है, इसीलिए इसे PTV का खिलाफ कानून चेयरमैन लगाया गया था। इब्रारुल हक भी एक फनकार है। अब एक जानिब ओपोजिशन के बुक से बड़ी जबानें हैं जो झूठ ज्यादा और सच कम बोलते हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत के नकम्मे वुज़रा हैं जो कौम के सामने मायशत की असल सूरत हाल पेश नहीं कर पाते या काहली का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय इमरान खान पर तकिया करते हैं। जबकि ओपोजिशन के लिए ग्राउंड खुला छोड़ रखा है, जिसमें वो बकाऊ मीडिया की मामलत के साथ अवाम को गुमराह करने के मिशन पर लगे हुए हैं और बड़ी हद तक अपने मिशन में कामयाब भी नजर आते हैं। ओपोजिशन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद दिखाने की कोशिश में है, जबकि हकीकत इसके खिलाफ है। दरअसल ये मुकाबला सियासत और लीडरशिप का है। अनपढ़ नवाज शरीफ जिसको वोट बटोरने, इलेक्शन जीतने, साजबाज करने, हुकूमतें गिराने, अपनी हुकूमत बचाने, दौलत कमाने, रिश्तेदारों को नवाजने जैसे सारे काम आते हैं। हालांकि जाती तौर पे इसमें कोई खूबी नहीं, लेकिन धड़ल्ले से बगैर कुछ किए तख्त पर बैठ गया। इक्तदार इसके पास था, लेकिन अवाम नहीं। जबकि 24 साल तक एक पढ़ा लिखा, हर दिल अजीज खिलाड़ी, लाही वर्कर, स्कॉलर और एक मुहिब्बे वतन शख्स पाकिस्तान की गंदी सियासत में गिरते पड़ते नाम बनाता रहा, लेकिन इसके पास गंदी सियासत के मज़कूरा बाला स्किल्स नहीं थी। लिहाजा अभी तक वो इदारों और अवाम को पूरी तरह कबूल नहीं है। हालांकि वो वही करना चाहता है जो अवाम चाहती है। 2018 से पहले इमरान खान ने नवाज शरीफ से इसकी आमदन से जायद असासों का सवाल किया, लेकिन नवाज शरीफ ने जवाब तो दरकनार उल्टा इसी पर मुकदमात बनाए। इमरान खान फ्रंट से लड़ता, नवाज शरीफ अपनी पार्टी के पीछे छुपता रहा। जलसों और धरनों से घबराकर नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के कदमों में बैठ गया। फौज के खिलाफ बयानबाजी तरक कर दी। भारत और सऊदी अरब से मदद मांगने लगा। मीडिया को खरीदा, लेकिन इमरान खान के साथ अवाम थी और जिस रफ्तार से वो बढ़ता, इसके लिए दिफाई प्लानिंग नामुमकिन थी। इसको समझने में बड़े बड़ों का पसीना निकल गया, क्योंकि वो दूसरों के नक्शे कदम पर नहीं चलता, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता। जो भी बोलता लोग इसे सुनते, क्योंकि लोग इसके किरदार से वाकिफ थे। लेकिन नवाज शरीफ इंतहाई कम बोलता और कोशिश करता रहा कि किसी तरह इमरान खान के साथ साजबाज कर ले। इसने एक भी बयान इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया, क्योंकि वो इसके रिप्लाई से डरता था। हालांकि वो जरदारी के खिलाफ बड़ा चिंगाड़ता था। इमरान खान के जलसों को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाता, काफिलों पर फायरिंग करवाता, औरतों के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करता, लेकिन सामने आकर मुकाबला न किया। जबकि इमरान खान हर एंगल से इसको लताड़ता, हर मामले में खुलेआम चैलेंज करता। जबकि 2018 के बाद 1 साल तक नवाज शरीफ खामोश रहा, क्योंकि इसे पता था कि जिस हालत में इसने मुल्क इमरान खान के हवाले किया था, इसे चलाना नामुमकिन था और वो जल्दी थक कर साइड पर हो जाता। यहीं पर इसने गलती की, क्योंकि इमरान खान ने मुश्किल पिच पर वक्त गुजारा और सेट होकर खेलने लगा, तो नवाज शरीफ को मैदान में जरदारी और फजलुर रहमान के कंधों पर आना पड़ा। लेकिन इमरान खान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मस्तियां शुरू कर दी कि इस शख्स से बचाओ, खुद पीछे छुपा है और बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इधर इमरान खान एक बार फिर सामने से लड़ रहा है। तमाम मसाइब पर काबू पाता जा रहा है। डर और खौफ नाम की कोई चीज नहीं। वही पुराना अंदाज जो 2018 से पहले था वही है। हर रोज मीडिया नाउमीदी पैदा करता है, पार्टी भी घबरा जाती है, मगर वो एक चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन नवाज शरीफ भगोड़ा बना हुआ है। इस सारी लड़ाई में बुनियादी फर्क जो मुझे समझ आई है वो ये कि सियासतदान दूसरों की देखा देखी, माजी के वाकयात और अपने वसाइल के मुताबिक फैसला करते
करते हैं और हार से खौफजदा होता है, जबकि लीडर की नजर एक काज पर होती है जिसके लिए मुखालफिन से लड़ना सियासत की माजी के खिलाफ और वसाइल न होने के बावजूद हालात के मुताबिक फैसला करता है। हार का इसे खौफ होता नहीं क्योंकि इसका मिशन इसकी जात से बालातर होता है। अब मुझे यकीन है कि अब वैसे हालात फिर नहीं हो सकते। एक लम्हे के लिए बीच में से इमरान खान को हटा दें, जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के हवाले कर दें ये मुल्क और फौज भी इनके साथ हो जाए, तो भी मुझे ये नहीं लगता कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को ये लोग 2 साल भी चला पाएंगे। इन लोगों की आदत है कि ये हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो इनके आड़े आए। इन्होंने तो अस्पताल भी इस पाई के नहीं बनाए जिसमें इनका इलाज हो सके, जिसका मतलब ये है कि इनकी तरजीहात में मुल्क चलाना नहीं, अपनी जायदादें बनानी है। इनका रवैया अवाम के साथ वही है जो जमींदार और मजारे का होता है और अवाम इनके रवैये को अच्छी तरह समझती है। और भले ये लोग सियासी इंजीनियरिंग के जरिए वोट हथिया कर हुकूमत बना ले जिसमें मीडिया और अदलिया भी इनके पास हो, लेकिन सोशल मीडिया जिस तरीके से अवाम को एजुकेट कर रहा है, इसी के जरिए तो इमरान खान को पावर मिली। इनके पास मुल्क चलाने का जो पुराना फार्मूला है, इसके अलावा ये हुकूमत करना नहीं चाहते और इखलास के साथ हुकूमत चलाने में इनको वही मुश्किलात दरपेश होंगी जो इमरान खान को है। और इमरान खान की तरह इनके असाब मजबूत नहीं है और न ही ये इसकी जितनी मेहनत कर सकते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि ये माफियाज के सामने लेटेंगे और अवाम बात बात पर रोडों पर निकलेगी और ये लोग पावर का इस्तेमाल करेंगे, फौज को इस्तेमाल करेंगे अपनी माजी की तरह। तो फौज कब तक इनका गंद साफ करेगी? ये लोग मायशत में मुल्क दोस्त नहीं बल्कि सियासी फैसले करते हैं जिससे कुछ अरसा तो मुल्क को चलाया जा सकता है, मगर जब बेपनाह लोड पड़ेगा तो ये मुल्क छोड़कर फरार हो जाएंगे। पाकिस्तान की हालत उस स्टेज पर है कि इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तसलसल से ही चलाया जा सकता है, न कि सब्सिडीज और कर्जों पर, और टैक्स भी इकट्ठा ना किया जाए और करप्शन को खुली छूट दी जाए। इंसाफ सिरे से हो ही ना और मरियम नवाज और बिलावल आपको रंगीन बातों और पर्चियों से तकारीर करके कन्वेंस करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में अब वही सियासतदान कामयाब हो सकता है जो इंसाफ लाए, माइशत बहाल करे, इदारों को मजबूत करने की बात करे, मुल्क के मुस्तकबिल का सोचे, ना कि गलीज सियासत करता फिरे, क्योंकि अब वापस जाना मुमकिन ही नहीं। इमरान खान ने अवाम को जो शाउर दिया है, इसके साइड इफेक्ट्स इसी को तो फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन चोर गैंग का जीना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि मौजूदा सूरत हाल किसी भी तौर सियासी नहीं बल्कि पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है। इसके बाद हालात वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले हुआ करते थे। पाकिस्तान को तय करना है कि या तो 70 साल जोंकों में खुद को मजीद गाँव लगाते रहना है या अपनी जिंदगी अपने मंशूर के तहत आजादी से गुजारनी है। बल्फाज़े दीगर मैं कह सकती हूँ कि अगर पाकिस्तानियों ने हिम्मत दिखाई तो पाकिस्तान अपने जवाब को पा सकता है, वरना खाकम बदहन ये बेमैनी रियासत जिसे हम 70 साल घसीटते रहे हैं, इस बदलते आलमी मंजरनामे में किसी तौर अपना वजूद बरकरार रखने के काबिल नहीं है। मेरी दानिश में 70 साल हमें जिस फरसुदा निजाम में जकड़े रखा गया, जिस किस्म के माफियाज ने हमें बम्बूरा, जिस किस्म के वहशी दरिंदे हमारे आका बने रहे, इनके जबड़ों से निकलने का मौका वक्त ने अल्लाह के फजल से फराम कर दिया है। मुआशी तौर पे तबाह, इखलाकी सिमत कोई नहीं, तालीमी एतबार से जीरो, सकाफत हमारी नामालूम, अंग्रेजी जंजीरों का बोझ लाते सिसक कर इस कौम ने 70 साल निकाल तो लिए, लेकिन अब इन जंजीरों के साथ मजीद अपना वजूद घसीटना मुहाल है। हमें फैसला करना होगा कि हमें इलामा इकबाल की गाइडलाइंस पर चलना है, कायदे आज़म की जदोजहद की तस्वीर में रंग भरना है, या गोरे के डू मोड़, लंदन के महल्लात में बसने वाली खूनखार दरिंदों की जहालत, सऊदी हुक्मरानों की मनपसंद गुलामी और अंदरूनी माफियाज की मर्जी की मौत से बदतर जिंदगी गुजारनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।